हे व्हाट्सअप गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। फिर से स्वागत है एक और नए कंटेंट के लिए। आज हम करेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन? समझ लो तुम्हारे पास एक नंबर है। अब उस नंबर को एक पर्टिकुलर कोई डिजिट या फिर नंबर से आप मल्टीप्लाई करते करते चलिए। सो नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग ए पर्टिकुलर ए कांस्टेंट वैल्यू एंड मूविंग फॉरवर्ड by multiplying it again and again and again. So whatever sequence we are getting, that is the geometric progression. Okay, that means a geometric progression described in the form of the sequence just like comma a r comma a r। इसका मतलब हर एक नंबर के साथ हम r को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो, प्रीसीडिंग नंबर के साथ हम r को मल्टीप्लाई करके हमें नेक्स्ट वाला पार्ट मिल रहा है। यानी कि अगर तुम सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करो, या फिर थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म करो, या फिर तुम nth टर्म बाय n माइनस वन टर्म करो, तो तुम्हें एक ही पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे a एक पहला नंबर है जिसके साथ हम r को मल्टीप्लाई किया, सेकेंड टर्म मिल गया। उसके साथ एक और r को मल्टीप्लाई किया, थर्ड टर्म मिल गया। उसके बाद फिर से एक और टर्म मल्टीप्लाई किया तो थर्ड टर्म मिल गया r को मल्टीप्लाई करने से। यानी कि अगर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया तो r आएगा, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म कीजिए फिर भी r मिलता है, ठीक है। तुम फोर्थ टर्म बाय सेकेंड टर्म थर्ड टर्म करो, r ही मिलेगा। इस पर्टिकुलर r को बोलते हैं कॉमन रेशियो, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम जैसे एक पर्टिकुलर नंबर एडिशन करते करते चलते हैं, ठीक है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं कभी कभी। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में वैसे ही हम एक पर्टिकुलर नंबर को हम मल्टीप्लाई करते करते चलेंगे, मूव फॉरवर्ड करेंगे, तो इसी का बोलेंगे कॉमन रेशियो। तो इसमें nth टर्म क्या होगा? nth टर्म होगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। सो अगर n का वैल्यू 1 है तो फर्स्ट टर्म क्या है? a इंटू आर टू द पावर वन माइनस वन, यानी कि a इंटू आर टू द पावर जीरो, दैट मीन्स a। क्योंकि किसी भी नंबर के पावर में जीरो आना का मतलब पूरा का पूरा वैल्यू 1 है। सो our first term is a. Here you can see the a. What will be the second term? a into r to the power 2 minus 1, यानी कि a into r। देखो, पहले टर्म के साथ कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई किया, सेकेंड टर्म मिल गया। वैसे ही थर्ड टर्म क्या होगा? a into r to the power 3 minus 1, यानी कि a into r स्क्वायर। देखो, सेकेंड टर्म को अगर हम r से मल्टीप्लाई किए तो हमें ये मिलेगा। ऐसा, ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम करते हैं, चलो। तो बोला गया है यहाँ पे कि क्या ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है? अगर है तो कॉमन रेशियो क्या है? बहुत ही सिंपल है, देखो। सबसे पहले हम सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करेंगे, जो कि है 2/1, यानी कि 2। अब हम थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म करेंगे, है ना, यानी कि 4/2, यानी कि 2। अब हम फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म करेंगे, यानी कि 8/4, दैट विल बी 2। तो हर एक बार में जो रेशियो आ रहा है वो कांस्टेंट है। तो अगर हर एक बार में अगर कोई भी टर्म उसकी प्रीसीडिंग टर्म के साथ अगर डिवाइड करके हर एक कांस्टेंट मिल रहा है तो ये एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है ऑब्वियसली, एंड द कॉम्बिनेशन विल बी द 2, ठीक है। सो यस, इट इज अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड कॉमन रेशियो क्या है? 2, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है भी या नहीं। तो देखते हैं, सबसे पहले सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करेंगे। So 15/4 by divided by 5, that will be 3/4. Okay, next थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म करेंगे।
यानी कि 45/16 divided by 15/4 and that will be also 3/4. सो हमें इतना तो पता चल गया कि यहाँ पे कॉमन रेशियो मिल रहा है जो कि है 3/4. ठीक है, तो ये एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है. सो यस, इट इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. अब बारी आती है इसका nth टर्म. तो सबसे पहले देखेंगे इसका फर्स्ट टर्म क्या है. इसका फर्स्ट टर्म है 5. इसका कॉमन रेशियो है 3/4. सो व्हाट विल बी द nth टर्म. So nth term will be Tn, that is a into r to the power n minus 1, यानी कि 5 into 3/4 to the power n minus 1. तो इसी के मतलब तुम कुछ भी टर्म निकाल पाओगे, यानी कि 10th टर्म, 11th टर्म, कोई भी 25th टर्म, एनीथिंग. ओके, नेक्स्ट. एक और बात कि कॉमन रेशियो हमेशा पॉजिटिव रही है, कोई मैंडेटरी नहीं है, वो नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है, चलो देखते हैं. चेक whether following is geometric progression or not and they are in a term. Okay, of course. सबसे पहले क्या है ये वाला. ये तो आसान है, देखते हैं. सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म जो कि है 10/2 यानी कि 5. ओके, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म जो कि है 50/10 जो कि है 5. तो यस, दिस इज अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो यस, इट इज जीपी. जीपी का मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. एंड nth टर्म क्या है. फर्स्ट टर्म इज माय 2 इंटू कॉमन रेशियो क्या है 5. सो 5 टू द पावर n माइनस 1. ठीक है, नेक्स्ट ये वाला सीक्वेंस देखते हैं. 4 8/3 60/9. ओके ओके ओके, नेक्स्ट चलो करते हैं. सो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म जो कि 8/3/2 4 यानी कि 2/3. अब बारी आती है थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म यानी कि 16/9 डिवाइड बाय 8/3. सो वो भी 2/3. सो वी कैन से ऑफ कोर्स it is GP. Now, what is the nth term? The nth term will be nothing first term into common ratio to the power n minus 1. Okay, next. Okay, 3 minus 3/2 3/4. चलो देखते हैं. So second term by first term, that is minus 3/2/3, that is minus half. Okay, now third term by second term, which will be 3/4 by minus 3/2, so that will be also minus half. So my common ratio is minus half. Okay, this is my common ratio. ध्यान रखें यहाँ पे common ratio negative है. So what will be the nth term? So nth term will be my first term, ये क्योंकि ये first term है, into common ratio to the power n minus 1. ओके, समझ में आया. नेक्स्ट, तो इसी का एक एप्लीकेशन देखते हैं. तो समझो तुम्हारे पास एक जीपी सीरीज है इस तरह 3 minus 3/2 3/4 minus 3/8. Okay, so now what will be the seventh term? So as you can see, the common ratio is half here. How can you find it? Nothing but second term by first term, that will be minus half. Okay, third term by second term
That will be also minus half. Okay. So this is my common ratio, which is R is minus half. So what will be my seventh term? So T7 is my first term is A is 3. So A into R to the power 7 minus 1. So 3 into minus half to the power 7 minus 1, that is 6. So 3 into माइनस हाफ टू द पावर 6। अगर ये पावर इवन नंबर है तो माइनस की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सो दिस विल बी बाय 1/64। सो दिस इज 3/64 इज बाय 7th टर्म। समझ में आया? ठीक है, चलो। सो इस जीडीपी सीरीज का तुम्हें 8th टर्म निकालना पड़ेगा, ये है तुम्हारा होमवर्क। सो थैंक यू सो मच दिस फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर गेटिंग मोर कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय। मिलते हैं एक और नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।